भाइयों और बहनों, आज मैं लेकर आया हूँ अपने उपन्यास माँ जोगणिया का भाग 3। भीलण माँ सुबह जल्दी ही उठ गई। बिस्तर उठाकर उसने अलगनी पर टांगे, खाट उठाकर बाहर आंगन में रखी। उदा भील के यहाँ से वह बकरी का दूध ले आई। फिर चूल्हा जलाकर उसने चाय उबाली। चाय को कपों में छान कर उसने सोम को जगाया। परेंडी पर रखे हुए मटके में से पानी भरकर सोम ने हाथ मुंह धोए और चूल्हे के सामने बैठकर चाय पीने लगा। चाय पीने से निपटने के बाद भीलर माँ बोली, उगनी दिशा में बस्ती से थोड़ी दूर पर झरना बहता है बेटा, तू वहाँ जा और नहा धोकर आ जा। तब तक मैं घर के कामों को निपटा लूँगी और तेरे लिए रोटी भी बना दूँगी। ठीक है माँ, मैं अभी नहा धोकर आता हूँ। आज मैं भी तेरे साथ जंगल में काम करने चलूँगा। यह कहकर सोम उठ खड़ा हुआ। उसने थैले में से अपने कपड़े निकाले और झोपड़ी से बाहर निकल गया। वह पूर्व दिशा की ओर जाने वाले गलियारे में मुड़ गया। क्षितिज में पेड़ों के पीछे सुबह की लालिमा उभरने लगी थी। आसमान में पक्षियों की चहचहाट गूंजने लगी थी। बस्ती में चारों तरफ फैली हुई झोपड़ियों की छतों में धुआं उठने लगा था। बाड़ों में उछल कूद करते ढोर डंगरों के गले में बंधे टोकरे बजने लगे थे। बाहर गलियारों में बच्चे खेलने निकल आए थे। जोगणिया माता की बस्ती में उतरी हुई सुबह उसके मन को लुभाने लगी थी। एक एक वस्तु को वह गौर से देखता हुआ धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा रहा था। बस्ती से बाहर निकलकर वह पूर्व दिशा की ओर जा रहे कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। कई स्त्री पुरुष व बच्चे झरने की ओर जा रहे थे। वह भी उनके साथ आगे बढ़ता रहा। थोड़ा ही समय लगा, वह झरने के नजदीक पहुंच गया। पहाड़ों से निकलकर चट्टानों के बीच में कल कल छल छल बहता हुआ झरने का शुद्ध पानी। किनारे खड़े तेंदू, धोंकड़े, बबूल व नीम के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, झरने में नहाते हुए बस्ती के लोग, बच्चों की उछल कूद व किलकारियां, ऊपर स्वच्छ नीले आसमान में गूंजती पक्षियों की चहचहाट। वह एक चट्टान पर बैठ गया और धूप में प्रकृति की इस मनोरम छटा को निहारने लगा। झरने पर से नहा धोकर वह सीधा जोगणिया माता के मंदिर में पहुंचा। माता को ढोक लगाकर वह घर लौटा। तब तक भीलड़ माँ घर के कामों से निवृत्त हो चुकी थी। चूल्हे के नजदीक बैठी वह हांडी में चाटू चला रही थी। अपने गीले कपड़े आंगन में सुखाकर सोम घर में आकर चूल्हे के सामने बैठ गया। मुस्कुराते हुए वह भीलड़ माँ से बोला, माँ, मैं नहा धो आया हूँ। भीलड़ माँ बोली, ठीक है बेटा, तू नहा धो आया है तो आ, और रोटी बन गई है, तू खाना खा ले। हाँ हाँ माँ, मुझे देर तो नहीं हो गई है। नहीं बेटा, बिल्कुल ठीक समय पर आया है तू। अब हाथ धोकर खाना खा ले। देवा गुजर छाछ दे गया था, तेरे लिए मैंने मक्का की राबड़ी बनाई है। मक्का की राबड़ी? अरे वाह, फिर तो मजा आ गया। सोम उछल कर खड़ा हो गया। हाथ धोकर वह टांट पर से परात उतार लाया। भीलर माँ ने हांडी में चाटू चलाया और राबड़ी भरकर परात में उड़ेल दी। सोम फूंक मार मार कर गरम गरम राबड़ी को सब ओढ़ने लगा। भीलड़ माँ फिर स्नेहपूर्वक बोली, राबड़ी कैसी लगी बेटा? बहुत स्वादिष्ट लगी है माँ। मेरी दादी माँ भी बहुत स्वादिष्ट राबड़ी बनाती थी। बहुत दिनों के बाद फिर वैसी ही राबड़ी खाने का मौका मिला है। मुस्कुराते हुए भीलड़ माँ ने चूल्हे पर से हांडी उतार कर नीचे रख दी। टांट पर से एक परात उठाकर वह भी राबड़ी खाने बैठ गई। खाते खाते ही वह सोम से बातें करने लगी। क्या तूने चित्तौड़ देखा है सोम? हाँ भीलड़ माँ, एक बार स्कूल के टूर्नामेंट में भाग लेने मैं वहाँ गया था। चित्तौड़ बहुत बड़ा शहर है। पहाड़ों के ऊपर चित्तौड़ का किला बना हुआ है। चारों तरफ ऊंचा परकोटा है। इसके अंदर खड़े हुए महल, विजय स्तंभ व मीरा का मंदिर दूर दूर से ही नजर आता है।
मैंने भी स्कूल में मीरा का एक भजन गाया था, जिसके लिए मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था। अरे वाह! तो तुझे भजन गाना भी आता है सोम? फिर तो तू मंदिर की भजन मंडली में शामिल हो जा। मंदिर में तू भजन गाएगा तो जोगड़िया माता खुश हो जाएगी तुझसे। क्या जोगड़िया माता के मंदिर में भजन कीर्तन होता है माँ? हाँ बेटा, रविवार का दिन माता का दिन होता है। इस दिन अधिकांश भक्तजन माता का व्रत रखते हैं। दूर दूर से दर्शन करने लोग माता के मंदिर में पहुंचते हैं। उस दिन तो यहाँ मेला सा लग जाता है। रविवार के दिन मांगू बाबा की भजन मंडली दिन भर माँ के दरबार में भजन कीर्तन प्रस्तुत करती है। मांगू बाबा की भजन मंडली कहाँ की है माँ? कहीं की नहीं है बेटा, सब यहीं के लोग हैं, बस्ती के लोग हैं। नारायण खाती हारमोनियम बजाता है, मदन राव ढोलक बजाता है और छोटू और मथुरा भेरू जैसे लड़के मंजीरे बजाते हैं। मांगू बाबा को बस्ती के लोग बेंडा समझते हैं, लेकिन जब जब वह मंदिर पर माता के भजन गाता है तो लोग झूमने लगते हैं। स्त्रियां भाव विह्वल होकर मदन राव की ढोलक की थाप पर नाचने लगती हैं। बचपन से ही थोड़ा गाने बजाने का शौक मुझे भी है माँ। अब जोगड़िया माता के मंदिर में मांगू बाबा से मैं भी भजन गाना सीख लूँगा। हाँ बेटा, जरूर सीखना। बस्ती के छोरे उस बेचारे की कदर नहीं करते हैं, जबकि वह बहुत बड़ा कलाकार है। जब माता के भजन को वह ऊंचे स्वर में चढ़ाकर गाता है तो सुनने वालों के दिलों के तार झनझना उठते हैं। मैं तो मांगू मांगू को बहुत बड़ा गायक मानती हूँ। इसी तरह की बातें करते हुए दोनों माँ बेटे खाने पीने से निपट गए। परात में हाथ धोकर सोम खाट पर आ बैठा। अपने थैले में से एक किताब निकालकर वह उसके पन्ने पलटने लगा। झोंपड़ी से बाहर आंगन में आकर भीलन माँ राख से बर्तन मांजने लगी। थोड़ी ही देर में सारे बर्तन साफ करके वह घर में आ गई। बर्तनों को टांट पर जमाकर वह काम पर जाने की तैयारी करने लगी। यह देखकर सोम भी उठकर खड़ा हो गया। मैं भी आज तेरे साथ काम पर चलूंगा माँ। जंगल का काम बहुत कठोर है बेटा। दिन भर धूप में इधर उधर मारे मारे फिरना पड़ता है। पैरों में छाले पड़ जाते हैं। तू वहाँ परेशान हो जाएगा। मैं जानता हूँ माँ, कठोर काम करने का मैं अभ्यस्त हूँ। गांव में मैं भी कभी कभी खेती का काम करता था। लेकिन अभी तेरे काम काम करने के दिन नहीं है बेटा, लिखने पढ़ने के दिन हैं। मैं चाहती हूँ कि तू चित्तौड़ जाकर अपनी पढ़ाई करे। आगे की पढ़ाई तो मैं भी करना चाहता हूँ माँ, लेकिन मेरे पास तो कॉलेज की फीस के रुपए भी नहीं हैं। रुपयों की तू चिंता मत कर बेटे। तेरी दादी माँ नहीं रही तो क्या हुआ, मैं तुझे पढ़ाऊंगी। अपने जीवन भर की मेहनत से मैंने कुछ रुपए जमा कर रखे हैं, इनसे तेरी पढ़ाई हो जाएगी। यह कहकर भीलर माँ ने मिट्टी के कोठे की खिड़की खोली और अंदर हाथ डालकर एक डिब्बा निकाला। डिब्बे में से 100 के कई नोट निकालकर उसने सोम के हाथ में रख दिए। सोम विस्मित होकर कभी रुपयों को और कभी भीलर माँ को देखने लगा। डिब्बे का ढक्कन बंद करके भीलर माँ बोली, क्या बात है बेटा, क्या इन रुपयों से तेरा काम नहीं होगा? नहीं नहीं माँ, ये तो बहुत सारे रुपए हैं। इनसे तो मेरा काम आराम से हो जाएगा। इनसे मेरे कॉलेज की फीस भी जमा हो जाएगी, किताबें भी आ जाएगी, यूनिफॉर्म भी आ जाएगी और मेरे वहाँ रहने खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा। तो फिर तू अभी यहाँ से निकल जा बेटा। चित्तौड़ जाकर तू आज ही पढ़ाई में लग जा। हर रविवार की छुट्टी के दिन तू मुझसे मिलने यहाँ चले आना और अपना खर्चा पानी ले जाना। भीलन माँ की बातों को सुनकर सोम के अंदर हर्ष की लहर दौड़ गई। अपने मन का सपना साकार होता हुआ देखकर वह रोमांचित हो उठा। रुपयों को जेब में रखकर वह भीलन माँ के चरणों में झुक गया। भीलन माँ ने उसे गले लगाया और सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। फिर अपना थैला उठाकर वह झोंपड़ी से बाहर निकल गया। बस्ती के बाहर निकलकर सोम चौराहे पर आ गया। चौराहे पर माता के दर्शन करने आने वाले भक्तजनों की भीड़ बढ़ने लगी थी। चाय पानी की दुकानों पर लोगों की भीड़
जमा होने लगी थी। दुकानों पर माता का भक्ति संगीत गूंजने लगा था और बस स्टैंड पर आने जाने वालों की संख्या बढ़ने लगी थी। एक जगह खड़ा होकर वह चित्तौड़ जाने वाली बस की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद ही राजस्थान परिवहन निगम की बस स्टैंड पर आ खड़ी हुई। कंडक्टर नीचे उतरकर चिल्लाने लगा, चित्तौड़ चित्तौड़ चित्तौड़। स्टैंड पर खड़ी हुई सवारियां बस में चढ़ने लगी। भीड़ के साथ वह भी बस में चढ़ गया। थोड़ी देर बाद ही बस का दरवाजा खींचकर कंडक्टर ने सीटी बजा दी। एक झटके के साथ बस आगे बढ़ गई। जंगल के घुमावदार रास्तों से निकलकर बस जोगड़िया माता के घाटे से नीचे उतरने लगी। तो भाइयों और बहनों, ये था मेरे उपन्यास जो माँ जोगणिया का भाग 3। इसी तरह अगला भाग लेकर मैं शीघ्र हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।